ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहे, लगभग 13-14 दिन हो गए जब से हमने वीडियो नहीं बनाई है। काफ़ी लोग जो है पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, तो वही सारी चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे कि वीडियो हमारी क्यों नहीं बन पा रही है। एंड अब अगर आज वीडियो बना रहे हैं तो आने वाला टाइम कैसा रहेगा, कैसे आपको जो है मूवमेंट दिख सकती है मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, मंडे के दिन क्या होगा, गैप अप होता है तो आपको उसके बाद क्या करना है, क्योंकि गैप अप तो 100% है कि गैप अप ही होगा, गैप डाउन तो नहीं होगा। बाकी अगर कोई कुछ खेल हो गया तो गैप डाउन होगा, अदरवाइज 99% चांसेस है गैप अप के, और एक बड़े गैप अप के चांसेस है। अब वही चीज़ बताएंगे गैप अप के बाद आपने क्या करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि दोनों में एक बड़ा गैप अप होगा जहां पे आपको जो है आपकी कॉल अगर किसी ने 100 रुपये की ली होगी तो वो निफ्टी वाली 400-500 रुपये तक की हो सकती है, और अगर किसी ने बैंक निफ्टी की कॉल अगर 200 वाली भी ली होगी तो वो 1000 में भी कल ओपनिंग में जा सकती है। अब उसके बाद आपको क्या करना, वही सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले हम जो एक बड़ी जो न्यूज़ है आज के दिन में, संडे वाले दिन में जो हमें देखने को मिली है, वो है हमारे इंडिया के इलेक्शन। जो 5 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 3 स्टेट, जो 3 बड़े स्टेट थे, जिन्हें सेमीफाइनल माना जा रहा था 2024 के चुनाव से पहले कि अगर ये बीजेपी जीतती है तो फिर बीजेपी 2024 में जो है एक अच्छी खासी विक्ट्री जो है देख सकती है। तो बीजेपी ने यहाँ पे 5 में से 3 स्टेट जो है, और वही 3 स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जो है एक बड़ी विक्ट्री के रूप में और फुल मेजॉरिटी के साथ जीता है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मेजॉरिटी से एक आध सीट कम जीती हो, मेजॉरिटी के ऊपर ही सारी सीट जीती है। यानी बीजेपी में अभी बीजेपी पर लोगों को अभी भी काफ़ी भरोसा है, और उसी चीज़ को मार्केट जो है देखेगा। बीजेपी के सिर्फ एग्जिट पोल आने से पहले ही, जब एग्जिट पोल में न्यूज़ में दिखाए गए थे कि एग्जिट पोल में बीजेपी तीनों स्टेट में आ गया है, तो मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दिखाई। निफ्टी में करीब 400 पॉइंट और बैंक निफ्टी में करीब 1000 पॉइंट की रैली हमें जो है देखने को मिली। अब अगर यहाँ से बीजेपी अगर सही में जीत जाती है तो उसके बाद क्या विक्ट्री हो सकती है, क्योंकि कल के दिन में, अब जब बीजेपी जीत चुकी है तो कल के दिन में एक बड़ा गैप अप होगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारी पहली न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ थी हमारी जीडीपी ग्रोथ, जो हमारी काफ़ी अच्छी आई थी, वो भी हमें देखने को मिल गई। एंड तीसरी जो चीज़ थी डाउ जोन्स। डाउ जोन्स में जो है मार्केट ने ऑलरेडी फ्राइडे को 308 पॉइंट, जो एकदम फ्लैट था डाउ जोन्स, वो 308 पॉइंट, यूएस का नेस्डेक हमारा 52 पॉइंट ऊपर जो जाके क्लोज हुआ, जो नेस्डेक हमारा 30-40 पॉइंट माइनस में था। और ये भी जो है लास्ट मोमेंट में आया, क्योंकि एक न्यूज़ आई फेड की कि वो मार्च में रेट कट कर सकते हैं। बस इस न्यूज़ से जो है मार्केट पूरा उछल गया। अब दिसंबर का महीना कैसा हो सकता है, उसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। पूरा मार्केट पूरे साल जो है, हर साल अभी तक के अगर मैं लास्ट 10 ईयर देखूं तो दिसंबर का महीना कैसा था वो मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी आपको बताया गया था कि अक्टूबर के महीने में एक बड़ी गिरावट होती है, फिर नवंबर का महीना हाई पे जाता है। अब और वही चीज़ हुई है, अक्टूबर में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, नवंबर में हमने ऑल टाइम हाई वापस से एक लगता हुआ देखा। अब दिसंबर में क्या हो सकता है, वही चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाउ जोन्स हमने देख लिया, डैक्स हमारा 203 पॉइंट ऊपर था। हालांकि हमारा हांगकांग और निक्केई नेगेटिव में दिखाई दिया। बट अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की, तो ब्रेंट ऑयल को हमने जो है 79.56, एक बड़ी गिरावट जो है हमें यहाँ पे भी देखने को मिली, $83 के आसपास पहुंच गया था। सबसे बड़ी जो चीज़ हमें देखने को मिली डॉलर इंडेक्स पे, डॉलर इंडेक्स हमें 103.12 पे दिखाई दे रहा है, और जबकि यूएस आईएनआर हमारा जो है, हमारा आईएनआर 83.17 पे हमें दिखाई दे रहा है। एंड बड़ी जो हमें एक उछाल देखने को मिल रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन हमें 40,000 के नियर जो है एक बड़े रेजिस्टेंस के पास दिखाई दे रहा है। अगर इसने इसको तोड़ दिया तो उसके बाद हमारा 45 और 50 की तरफ बिटकॉइन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इथेरियम, सोलाना सारे जो है ऊपर की साइड बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी बताया गया था कि इसमें इन्वेस्ट करो, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और अभी जो है हमें सारी चीज़ें ऊपर दिखाई दे रही है। बॉन्ड यील्ड सारी जो है गिर चुकी है, 10 साल वाली, 30 साल वाली, 2 साल वाली, सब जो है 4.5 के नीचे आ चुकी है, जबकि 10 साल वाली जो है 4.2 पे आ चुकी है। तो इसका संकेत है रेट कट का। अब रेट बढ़ने तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है, बट रेट कट का भी जो है हमें एक इशारा मिल चुका है। अब निफ्टी ने जो है क्लोजिंग दी है 20,267 पे, और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 44,814 पे। यानी सबसे बड़ी जो ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है हमें क्लोजिंग दी है 20,230, यानी 20,230 का हमारा जो है 222 का हमारा 20,222 का हमारा ऑल टाइम हाई था आज से 3 महीने पहले, जो हमने तोड़ के अभी बना दिया है ऑल टाइम हाई 2291। और बैंक निफ्टी में हमने जो है अपना रेजिस्टेंस लेवल 44,600 से लेके 700 या 800, जो हमारा रेजिस्टेंस था, जहां पे हम अभी तक जो है टिक नहीं पा रहे थे, हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और कल के दिन में गैप अप होगा तो 45,000 के ऊपर हम खुलने वाले हैं। तो क्या करना है, डीआईआईज और एफआईआईज ने जो है 1400 और 1500 करोड़ की बाइंग करी है, यानी ऑलमोस्ट
3000 करोड़ के ऊपर की जो है हमें बाइंग देखने को मिल रही है। SGX निफ्टी हमारा जो है 137 पॉइंट ऊपर 137 पॉइंट ऊपर जो है हमें दिखाई दे रहा है। अब 137 पॉइंट ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, अब इसके बाद क्या हो सकता है? ऑलरेडी हमारा 137 पॉइंट के ऊपर जो है हमारी ओपनिंग दिखाई दे रही है, 137 पॉइंट के ऊपर, यानी हम 137 पॉइंट ऊपर तो जो है हम खुलेंगे। अब अगर 137 पॉइंट ऊपर हमारा है और अब बीजेपी जीतने से पहले, ये हमारा जो है बीजेपी जीतने से पहले का है गैप अप, अब आज बीजेपी जीत चुकी है तो इसमें 100 पॉइंट अगर हम और ऐड कर दें तो करीब 250-300 पॉइंट के ऊपर, ये मेरा कैलकुलेशन है कि 250-300 पॉइंट के ऊपर। बट अगर मैं बताऊं आपको रियलिटी, तो हम कम से कम कल 300 या 400 पॉइंट के आसपास जो है हमारी निफ्टी में एक ओपनिंग होती हुई दिखाई देगी, और बैंक निफ्टी में कम से कम 800 से 1000 पॉइंट की जो है ओपनिंग होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। अब इसके बाद क्या करना है वही चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी में हम बात करते हैं। तो देखो, जैसे ही निफ्टी में अगर 300, 400, 500 पॉइंट का अगर एक गैप अप हो जाता है, क्योंकि छोटा गैप अप तो होगा नहीं, होगा तो बड़ा ही गैप अप, और वो 300 पॉइंट के ऊपर ही होगा। अब 301 पॉइंट हो या 310 पॉइंट हो या 400 या 500, बट 300 पॉइंट के ऊपर ही कल निफ्टी में गैप अप होना है। तो निफ्टी में जैसे ही 300 पॉइंट के ऊपर गैप अप होगा, उसके बाद अपसाइड के लिए कुछ बचता नहीं है। अगर आप कोई भी अपसाइड की पोजीशन लेके जाओगे, जा रखे हो, तो जैसे ही गैप अप हो उसमें आपने अपनी सारी पोजीशन को काट देना है और वहां से आपने अपनी सारी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ कर देना है, क्योंकि 20,500 हमारा एक टारगेट है जो हमें लगता है कि इस वीक की एक्सपायरी तक हमें जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद हम हो सकता है कि 2-4 दिन कंसोलिडेट करें, और ये भी हो सकता है कि हम इसके ऊपर चले जाएं, बट 20,500 हमारा इस एक्सपायरी तक का टारगेट था जो हमें कल अचीव होता हुआ दिख सकता है मंडे को। अगर हम 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दे गए, 20,500 के ऊपर अगर हमने क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद हमारा जो है और अपसाइड के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। नहीं तो हम जो है वापस से नीचे गिरते हुए आपको दिखाई देंगे। 20,222 हमारे लिए अभी सपोर्ट है, जो हमारा ऑल टाइम हाई था। अगर इसको हमने तोड़ दिया, या 20,200 को हमने अगर तोड़ दिया, तो हमें वापस से डाउन साइड दिखाई देगी। बट अगर हम 20,222 के ऊपर ही टिके रहते हैं, तो हम जो है अपसाइड की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, और 21,000 का जो है हमें टारगेट दिखाई दे सकता है। अब क्योंकि मार्केट में सेंटर रैली भी आती है, अभी तक हमने दिवाली रैली की बात करी थी, वो हमें 400-500 पॉइंट की मिल गई थी। अब सेंटर रैली है जो आ सकती है, और वो सेंटर रैली आएगी हमारी क्रिसमस के टाइम पे। क्रिसमस है 25 को, तो उससे पहले, यानी आप मान के चलो 17-18 से यूएस में सेंटर रैली आती है, तो यूएस में सेंटर रैली आएगी तो हमारे वहाँ भी आएगी। तो हो सकता है कि उससे पहले हमें मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे। अभी एक बड़े गैप अप के बाद हो सकता है 8-10 दिन हम कंसोलिडेट करें, तो स्टॉक ऑप्शन में आप जाना। बट अगर फिर भी किसी को चुल है लेने की, तो वो क्या करे, मार्केट को एक थोड़ा सा डाउन साइड में आने दे। अगर 20,000 के आसपास मार्केट आता है, तो वहाँ पे अगर आप लोगे, तो आपको लेनी है 31 दिसंबर का सी, यानी 31 दिसंबर या 30 दिसंबर, जबकि भी एक्सपायरी है, 28, 29, 30, 31, जबकि भी एक्सपायरी है, आपने मंथ के लास्ट की एक्सपायरी वाली आपने जो है कॉल लेनी है, और मंथ के लास्ट की कॉल लेने के बाद आपने उसको होल्ड रखना है कम से कम नेक्स्ट वीक तक, मतलब नेक्स्ट मंथ तक, जब तक एक्सपायरी नहीं आती। और जब जब डिप आएगा, तो आपने उसको उसमें एवरेज करना है। अगर मान के चलो, अगर आपने 20,000, अभी मार्केट खुलता है 20,500 में कल, उसके बाद 1-2 दिन में मार्केट आता है 20,100 पे या 20,000 पे, तो आपने 20,100 की या 20,200 की आपने जो है मंथली एक्सपायरी वाली कॉल लेनी है, एंड उसको आपने होल्ड करना है। अगर मार्केट नीचे आता है, तो आपने उसको ही एवरेज करना है। जैसे आपने 20,200 की कॉल ली, और वो कॉल मिली हमें 150 रुपये की। अब 150 रुपये में आपने 1 लॉट लिया, 2 लॉट लिया, वो आपके ऊपर है। अगर वो 1 लॉट, 2 लॉट, 150 वाली कॉल, कल को मार्केट और नीचे गिरता है और वो 150 वाली कॉल 100 रुपये में आती है, तो आपने सेम लॉट उसमें ऐड करने हैं। अगर आपने 2 लॉट लिया, तो आपने उसमें 2 लॉट और ऐड करने हैं, और उसको एवरेज करना है। यही आपने मंथ की एक्सपायरी तक करना है, और आपका जो है क्या होगा कि दिसंबर के एंड तक जो है वापस से हम 20,500 से लेके 20,700 तक, या हो सकता है कि हम 21,000 तक भी जाते हुए दिखाई दे, क्योंकि जनवरी में बजट आने से पहले हम ऑल टाइम हाई फिर से मारते हुए जो है हम मार्केट में दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो सीज़न होता है सारे अब ऐसे चलेंगे। दिसंबर हमारा कंसोलिडेट चलता रहेगा, और हो सकता है कि हम जो है ऑल टाइम हाई की तरफ जाए या ऑल टाइम लो की तरफ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी करना है, तो एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि आपने सिर्फ मंथली एक्सपायरी वाली कॉल लेनी है, और 20,100 वाली कॉल लेनी है, 200 वाली कॉल लेनी है। मार्केट को डिप आने देना है, डिप आने के बाद ही आपने कॉल लेनी है, उससे पहले आपने कोई भी कॉल नहीं लेनी है। कल के दिन में अगर मार्केट गैप अप खुलेगा 300-400 पॉइंट का, उसके बाद ऊपर की तरफ कुछ नहीं बनता, अगर आपने कोई कॉल ले रखी होगी, तो उससे आपने एग्जिट करना है। एंड आप चाहो तो कल के लिए इंट्राडे के लिए आप पुट खरीद सकते हो,
जब मार्केट गैप अप खुल जाए। अगर मार्केट 200, 250, 300 पॉइंट गैप अप खुल जाए तो खुलने के बाद अपनी कॉल को बेच के सीधा पुट पे बैठ जाओ। हो सकता है कि एक बारी के लिए हम जो है नेगेटिव साइड में भी आ जाए, क्योंकि मार्केट अभी इतना बुलिश है, मार्केट में सब बुलिश है एंड मार्केट एक बारी के लिए झटका दे सकता है डाउन साइड पे। तो कोई भी अगर आपने कॉल ली होगी तो उसको बेच के आपने क्या करना है, एक पुट लेना है कल के दिन में और इंट्राडे में ही आपने उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, बट हम डाउन साइड पे नहीं है। मार्केट अब 21,000 की तरफ जा रहा है, ये चीज़ आप याद रखना। मार्केट 21,000 की तरफ जा रहा है, मार्केट डाउन साइड पे नहीं आएगा, मार्केट अब ऊपर की साइड ही जाएगा। तो मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो आपने अपनी जितनी भी कॉल्स वगैरह है वो मंथली एक्सपायरी की लेनी है। शॉर्ट मार्केट को बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट जब जब आपको लगे शॉर्ट करना है, स्क्रीन बंद करो, चुपचाप बैठ जाओ एंड कोई भी डिप मिले तो उसमें खरीदो। और अगर आप अभी के टाइम पे स्टॉक ऑप्शन खरीदोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो जो अच्छे स्टॉक ऑप्शन है हम अपने चैनल में जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप इससे देख के अगर आप कोई भी स्टॉक ऑप्शन खरीदते हो तो आपको जो है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है। डेली हम यहाँ पे 1 से 2 श्योर शॉर्ट कॉल हम देते हैं। इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी भी देते हैं, पोजिशनल भी देते हैं और स्टॉक ऑप्शन भी जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आप जो है ज्वाइन करो एंड इसमें आप जो है आराम से ट्रेड कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है पोस्ट करी हुई है। हमारे परसों का है 2,28,000 का प्रॉफिट, फ्राइडे का था जो हमने ऑलरेडी बुक कर दिया है। अब कुछ हमने रखा हुआ है और ये मुझे लगता है कल के दिन में हमारा फिर से जो है 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट हमारा कल के दिन में भी हो सकता है। तो इस चैनल को आप ज्वाइन करना, इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इंट्राडे प्लस BTS चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो ये तो हो गया हमारा चैनल का। अब बात करते हैं निफ्टी का। मैंने आपको बता दिया है खुलेगा गैप अप और 200, 300, 400 पॉइंट ही खुलेगा। वहां से आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट करना है इंट्राडे, और इंट्राडे में ही आपने जो है अपना प्रॉफिट भी काट लेना। फिर आप लॉन्ग साइड पे मंथली एक्सपायरी में बैठ सकते हो। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में क्या करना, देखो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 46,300, 46,300 इसका ऑल टाइम हाई है। एंड अभी बैंक निफ्टी है 44,814 पे, जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस को अगर बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, इस रेजिस्टेंस को ऑलरेडी तोड़ चुका है। कल हमें 44,950 के भी ऊपर हमने जो है कल के दिन में 44,951 का हमने हाई देखा था। अब कल के दिन में अगर मैं बात करूं तो कल हम 45,200 के ऊपर ही सीधा खुलेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर आप चाहो तो एक बड़ी पोजीशन बना सकते हो। हमें बैंक निफ्टी इस वीक में 46,000 से लेके 47,000 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड 47,000 भी तब जाएगा अगर 46,300 के ऊपर जो है क्लोजिंग दे दी तब। अदरवाइज मार्केट में फिर से हम जो है डाउन साइड में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में अगर हम एक बड़ा गैप अप हो गया इसमें भी 500, 1000 पॉइंट का या 1500 पॉइंट का, वैसे तो 500 पॉइंट से ऊपर का ही गैप अप होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक है आजकल। कभी कभी दे जाती है ऊपर की अपसाइड, बट जैसे कि इलेक्शन मार्केट जीत चुका है तो हो सकता है कि एक बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल जाए। तो अगर हमें बड़ा गैप अप अगर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलता है तो अपसाइड में इसके लिए भी कल के दिन में कुछ नहीं होगा। एक टाइम के लिए इसको भी हम शॉर्ट करेंगे। हो सकता है कि अगर ये 500-700 पॉइंट ऊपर खुले तो हमें एक बारी के लिए जो है पूरा वाइप आउट होता हुआ हमें दिखाई दे, तो हम वहाँ से इसको जो है शॉर्ट करेंगे। अगर हम 45,200, अब एक लेवल आप देख लो, ऑलरेडी हम 44,800 हमारा पहला सपोर्ट था, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी है। तो अब ये हमारा जो है सपोर्ट है और अब हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 45,200। अगर हमने 45,200 यानी 45,200 के ऊपर अगर हमने ओपनिंग दी और उसके ऊपर ही हमने अगर क्लोजिंग दे दी तो मार्केट आपको 46,000 नेक्स्ट वीक तक दिखाई देगा। लेकिन अगर 45,200 के नीचे अगर हमने क्लोजिंग दे दी तो आप एक सपोर्ट के साथ उसको होल्ड कर सकते हो और वो सपोर्ट होगा आपका 44,800। इसके सपोर्ट के साथ जो है आप होल्ड कर सकते हो, बट वो होल्ड वही करना जो रिस्की ट्रेडर है, क्योंकि मार्केट अगर नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलता है तो सीधा वो 44,800 के नीचे ही खुलेगा। बट मेरे हिसाब से कल के दिन में मार्केट जो है 44,200 के ऊपर खुलेगा और 44,200 के ऊपर खुलने के बाद हो सकता है कि हमें अगर 44,200, 300, 400, 500 कहीं भी खुलता है तो एक बारी के लिए प्रॉफिट बुकिंग हमें आती हुई दिख सकती है। तो इसलिए जिसके पास भी पोजीशन होगी बैंक निफ्टी की वो इंट्राडे उसको बुक कर लेगा एंड उसके बाद आप चाहो तो उसको शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट भी आप इंट्राडे में अपना प्रॉफिट बुक करोगे एंड जैसे ही क्लोजिंग होगी, अगर हमने 45,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, फिर तो आप श्योर शॉर्ट हो जाओ कि मार्केट 46,000 जा रहा है और नेक्स्ट डे के लिए जो है आप बैंक निफ्टी को एक कॉल खरीद के जा सकते हो। लेकिन अगर हम ऊपर नहीं खुलते, हम मतलब 45,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, तो फिर आप जो है ऊपर की साइड की कोई पोजीशन मत बनाना। आप जो है इंट्राडे आप जो शॉर्ट करो और उसको बुक करो, फिर नेक्स्ट डे ही खरीदो फ्रेश पोजीशन। बैंक निफ्टी में कोई क्लियर इंडिकेशन अभी नहीं दे सकते।
हालांकि निफ्टी में मिल सकती है, निफ्टी में ऑलरेडी बता रखा है कि 20,500 के आसपास खुलेंगे तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, फिर शॉर्ट करना है, फिर उसके बाद जैसे ही हम नीचे जाएंगे फिर आप खरीद सकते हो मंथली एक्सपायरी की। बट बैंक निफ्टी की भी अगर आप खरीदना चाहो तो मंथली एक्सपायरी खरीद सकते हो, लेकिन खरीदोगे तो 45,000 का कॉल या 45,200 की ही कॉल खरीदना, उसके अलावा और कोई कॉल मत खरीदना, क्योंकि इसके बाद वाली जो भी कॉल होगी वो रिस्की होगी। तो ये है रिस्की ट्रेडर के लिए ओनली। सेफ ट्रेडर जो है डेली इंट्राडे ही काम करना, इंट्राडे में जब जब डिप मिले खरीदो और अगले दिन आपको जैसे ही गैप अप मिलेगा उसको आप जो है एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी क्या देखा था, हमने मई में हमने हाई देखा, जून हमने डाउन देखा, जुलाई हमने ऑल टाइम हाई देखा, अगस्त हमने डाउन देखा, उसके बाद हमने फिर सितंबर में हाई देखा, अक्टूबर हमने फिर से जो है डाउन देखा, उसके बाद नवंबर हमने ऑल टाइम हाई देखा, अब हमने दिसंबर ऑलरेडी हम हाई पे हैं। अब यहाँ से हम गिरते हैं या उठते हैं वही चीज़ दिखेगी। क्योंकि अब अगर मैं बात करूँ लास्ट 10 साल की दिसंबर की, तो 10 साल में हमने दिसंबर में आज तक कभी भी जो है पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। हालांकि इस टाइम पे हम अभी तक पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, बट हो सकता है कि हम एक टाइम के बाद जो है यहाँ पे भी गिरना स्टार्ट हो और यहाँ पे भी हम नेगेटिव रिटर्न दे दें। तो कोई भी रिस्की ट्रेडर है सिर्फ वही जो है पोजीशन लेके जाना मंथली एक्सपायरी की, अदरवाइज सेफ ट्रेडर खाली इंट्राडे ही खेलना और जितना हो सके शॉर्ट से बचना। शॉर्ट तभी करना अगर निफ्टी 20,222 के नीचे निकल जाए और बैंक निफ्टी 44,800 के नीचे निकल जाए, तभी शॉर्ट करना, अदरवाइज बैंक निफ्टी और निफ्टी को शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।